ताहिर हुसैन और उमर खालिद, एक बेहद घातक कॉकटेल के बारे में दिल्ली पुलिस ने आज चार्जशीट में खुलासा किया है और बताया कि कैसे जनवरी से ही साजिश रची जा रही थी दिल्ली को दहलाने की, वो भी उस वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे, जो फरवरी में आए 24 तारीख को, और उसी दिन दिल्ली के अंदर दंगे शुरू हो सकते हैं। बहस पे आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि जयपुर से हमारे दर्शक अतुल व्यास जी ने कुरान पाक के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। मैं ये कहता हूं कि न्यूज नेशन और मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। व्यास जी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हम उनकी राय से कतई सहमत नहीं है। सीधे निकट के पास चलता हूं। निकट, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, सवाल ये है कि क्या इस्लाम के नाम पर ये जो जिहाद होती है, इस्लाम के नाम पर ISIS बनता है, इस्लाम के नाम पर जैश ए मोहम्मद बनता है, इस्लाम के नाम पर हिजबुल मुजाहिदीन बनता है, इस्लाम के नाम पर अल कायदा बनता है, ये जो आतंकवाद फैला रहे हैं लोग, क्या इस्लाम ऐसा कुछ कहता है? बिल्कुल नहीं दीपक जी, और आपने अपनी बात सबसे पहले रखी। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आपने अपना जो से है और आपके चैनल का जो से है वो बहुत क्लियर कर दिया। मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, और यहाँ पर बैठी एक सज्जन ने कुरान शरीफ को बिल्कुल ही मिसकोट करा है कि कुरान शरीफ कहती है कि आप दंगा मचाइए या फिर मुसलमान तो न्यूसेंस करते हैं। ये एकदम गलत है। जहां हमें कट्टरपंथी मुसलमानों से, कट्टरपंथी मौलानाओं से, तथाकथित मौलानाओं से बचने की जरूरत है, वहां हमें हमारे जो यहाँ पर सज्जन बैठे हैं उन जैसे लोगों की, उन जैसी सोच से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इस्लाम और हमारा हिंदुस्तान और हमारा हिंदुत्व कहीं से कहीं तक नफरत हिंदुस्तान में दिखाने की या बताने की नहीं सिखाता। तो ये अगर उन्होंने ये बात बोली है तो उन्हें सोच समझ के बोलनी चाहिए। लेकिन और साथ ही साथ में ये भी टू बीइंग डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं डेविल का एडवोकेट बनूं तो ये विचारधारा तो पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है ना। इसी के नाम पर जिहाद होता है, इसी के नाम पर टेररिज्म होता है, ऐसा क्यों, ये बताइए। देखिए, जहां पे जिहाद हो रहा है, जहां पे टेररिज्म हो रहा है, मैं हमारे हिंदुस्तान, देखिए दूसरे देशों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर अपने हिंदुस्तान के जितने मौलाना है, देवबंदी जो बात बात पर फतवा निकाल देते हैं, बहुत ही जरूरी है कि आज की तारीख में उन्हें ये फतवा निकालना चाहिए कि जो भी इस्लाम के नाम पर जिहाद या आतंक फैला रहा है उससे ये जल्द से जल्द हमारे देश से, हमारे इस्लाम से बर्खास्त कर दे और उनकी यहाँ पे सराहना न करे। जिस प्रकार साजिद रशीदी बैठकर मौलाना साद को डिफेंड करती रहेंगी, जिस प्रकार बाकी लोग मौलाना साद और चर्चिल इमाम और ताहिर को बैठकर डिफेंड करती रहेंगी, तो ये गलतफहमी हिंदुस्तान में फैलेगी। पर अगर इस्लाम और मुसलमान की बात है तो मैं निवेदन करती हूँ आपके व्यूअर्स से कि एक बार हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में कुरान शरीफ अवेलेबल है, आप पढ़िए। हमारा इस्लाम, हमारा कुरान शरीफ कहीं से कहीं तक गलत और दंगा फसाद नहीं सिखाता, अमन और शांति सिखाते, और उसी पे हम चलते हो। सच्चा मुसलमान वही है जो अमन और शांति का। इमरान अली, आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को इमरान अली, मुझे बताइए, आप जैसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो वकील हैं, उन लोगों को इस वक्त खड़े होना चाहिए और ये कहना चाहिए बहुत हुआ, अब धर्म के नाम पर या विचारधारा के नाम पर देश विरोधी आवाज और देश विरोधी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपक जी, बिल्कुल सही आपकी बात है। हम सबको खड़े होना चाहिए और हमको कहना चाहिए कि धर्म के नाम पे हम नहीं लड़ेंगे। और बहुत ही दुख की बात है कि 21वीं सदी में आज हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, 2020 में बैठे हैं और धर्म के नाम पे हुए दंगों के बारे में बात कर रहे हैं। पर बहुत ही आश्चर्यजनक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जिन दंगों पे आप बहस कर रहे हैं वो दंगे किसी भी धर्म के नाम पे नहीं हुए हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हो रहे थे वो राम और अल्लाह और हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे हो रहे थे, पर ये दंगे धर्म के नाम पर नहीं हुए। जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, ये दंगे हुए हैं उस चीज को लेके जिस चीज पे भारत सरकार एक कानून बनाना चाहती है। देश के कुछ लोग, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे बिल्कुल 10 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध एक दंगों की शक्ल में कैसे तब्दील हुआ, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। 700 से ज्यादा FIR हुई हैं, उसमें से 2 में चार्जशीट आई है। का खुलासा हो गया ना, इस नाम पर इमरान भाई लोगों को भड़काया गया, इस बिना पर लोगों को भड़काया गया, गलत जानकारी दी गई। CAA का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार साफ कर चुकी थी, NRC नहीं आने वाला है, NPR सिर्फ जनसंख्या का रजिस्टर है, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? नहीं, ये
कंफ्यूजन इसलिए है कि सारे लोग मिलके एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। आप भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं, पूरा समाज नहीं कर रहा है। लोग बांटे जा रहे हैं। कौन बांट रहा है ये एक अलग बात है। पहली बात मैं आपसे अब जो दूसरी बात कहना चाहूंगा वो ये कि अतुल व्यास जी और संगीत राठी जी जो इस्लाम के बारे में कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी पूरी हम इज्जत करते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है बोलने का, जो वो बोलना चाहें, और हम उसकी भी इज्जत करते हैं जो उनके पास अधिकार है अपने विचार रखने का। लेकिन उसी तरह जैसे संगीत राठी जी और अतुल व्यास जी के पास पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, तो मुझे लगता है कि सीए के प्रोटेस्टर और एनआरसी के खिलाफ बोलने वालों के पास भी पूरा अधिकार है कि वो ये बात बोलें और कहें कि ये कानून हमें पसंद नहीं है। तो इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, पर दंगे नहीं होने चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। और इस्लाम में कहीं भी ना जिहाद और टेररिज्म को एक साथ जोड़ना बड़ी अलग बात है, क्योंकि जो कुछ भौगोलिक स्थितियों में हो रहा है, जो आईएसआईएस कर रहा है, उसका हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान का मुसलमान आईएसआईएस के साथ खड़ा है। अरे मौलाना साहब ने जो किया उसकी तारीफ लिखी है इमरान भाई, इसका क्या करेंगे बताइए। मौलाना साहब ने जो किया उसके लिए तारीफ लिखी है, कौन लिख रहा है? इसका क्या करेंगे बताइए। और लोग यहाँ के मुसलमान मौलाना साहब के बारे में बोल रहे हैं, उनको इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये भी आती नहीं है क्या? ये आती नहीं है क्या बताइए। देखिए, नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं है। ये मैं विक्टिम कार्ड में जा ही नहीं रहा। मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि हमें फंसाया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। मैं तो आपको बिल्कुल आखिर में एक एग्जांपल दूंगा और आप तो समझ मौलाना साजिद रशीदी को समझाइए ना, इफ्रा जान को समझाइए, उमर खालिद को समझाइए, खालिद सैफी को समझाइए, संगीत राठी जी, इसका जवाब आप देंगे। इसका जवाब आप देंगे। इमरान भाई आप 1.5 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। संगीत राठी जी, मैं पूरे देश को समझा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश एक साथ आना चाहिए। पूरे देश में लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। पूरे देश में अगर पूरी दुनिया में 3 ही ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर इस्लाम की व्याख्या की जाती है। एक कुरान, दूसरा हदीस और तीसरा जो है वो सरिया। जो हदीस है वो प्रोफेट साहब के जो विचार थे उसके आधार पर ये है। तो आप मुझे बताइए कि इस्लाम का कुरान में कितने चैप्टर हैं, तो मैं समझूंगा कि आप कुरान पे बोल सकते हैं। आप कुरान पे बोलिए, मैं आपको कुरान पता नहीं कौन से साल में आपने अपनी बात कह ली। इमरान भाई सुनना सीखिए प्लीज, आपने अपनी बात कह ली। सिर्फ संगीत राठी का ऑडियो सिर्फ 1 मिनट, मुझे बहस का आगे बढ़ाना है। अनुराग ठाकुर का एक स्टेटमेंट है, मैं मौलाना से उस पर बयान चाहता हूँ। सिर्फ संगीत राठी का ऑडियो 1 मिनट। संगीत राठी कहना चाहता हूँ, देखिए जिस प्रकार से वामपंथ के अंदर रक्तपात और हिंसा अंतर्निहित है, इस्लाम के अंदर हत्या और इस प्रकार की चीजें वायलेंस अंतर्निहित है। जो प्रोफेट साहब थे उन्होंने जब मक्का में गए तो उन्होंने क्या किया? यमन गए, मिस्र गए, बाकी जगह जो गए, अरब में इस्लाम स्टेट की तरफ फैला है। कोई हृदय परिवर्तन करके तो फैला नहीं है। उन्होंने कहा या तो इस्लाम स्वीकार करो या युद्ध करो, ऐसे ही तो इस्लाम फैला है। तो आप यदि हमको ये समझाते हैं कि हम, वो तो यही कहते हैं, वहाबी यही कहते हैं, जो पैगंबर ने किया हम उसी का फॉलो करते हैं। तो पैगंबर ने इसी प्रकार से इस्लाम का प्रसार किया। इस्लाम कोई हृदय परिवर्तन करके तो बढ़ा नहीं, इस्लाम तो रक्तपात के आधार पर आगे बढ़ा है। तो इसलिए कहना, और कुरान शरीफ में भी आपको मैं गिनवा दूंगा ऐसी 23 आयतें हैं जो काफिरों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करती है। आप उन्हें मारिए। क्या बात करते हैं आप हमके? आप देवबंद को यह समझाइए, आप उनको समझाइए जो जिहाद की परिभाषा हिंदुओं को और जो दूसरे कई धर्म कई जो विचारों को मानते हैं उनको खत्म करने के लिए कहते हैं। आप हमें क्यों समझा रहे हैं? ये बताइए कि दुनिया में ऐसा क्या कारण है कि इस्लाम जिहाद की क्या परिभाषा है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर साफ करूं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सभी धर्म को समान मानते हैं, लेकिन हम कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। उस कट्टरपंथ जो हिंसा सिखाती है, वो कट्टरपंथ जिससे आतंकवाद जन्म लेता है, वो कट्टरपंथ जिससे अलगाववाद जन्म लेता है। बहुत मुद्दा बनाया मौलाना साजिद रशीदी ने कि कपिल मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं है, अनुराग ठाकुर गिरफ्तार क्यों नहीं है, परवेश वर्मा गिरफ्तार क्यों नहीं है, रागिनी तिवारी गिरफ्तार क्यों नहीं है। उनके सबके ऊपर हाईकोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर और भी बयान आए, उसके बारे में साजिद रशीदी बात नहीं करते। हर्ष मंदर जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, आप तो सड़कों पर उतरिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, कई सारे बयान आए। इसी बीच, इन्हीं सारी चीजों के बीच में मैंने आज अनुराग ठाकुर से पूछा
सीधा सवाल पूछा कि क्या आपका बयान भड़काऊ नहीं था। सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर साजिद रशीदी के पास। अनुराग जी, दूसरा मुद्दा जो है, एक और मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। हमने इकोनॉमी की बात की, आपके मंत्रालय की बात की, लेकिन एक मुद्दा दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है। लगातार चार्जशीट हो रही है, लेकिन एक पक्ष, खासतौर पर वामपंथी और मुस्लिम पक्ष, लगातार ये कह रहा है, जिसे हम सेक्युलर ब्रिगेड कहते हैं, कि अनुराग ठाकुर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्लोगन दिया था गद्दारों को और लोगों ने कहा गोली मारो। क्या आपको लगता है कि आपका वो बयान भड़काऊ था? देखिए, इन लोगों के लगातार ये प्रयास रहते हैं कि ये मेन विषय से लोगों का ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ले आए। पूरी जो जांच हुई उसमें सबूतों के साथ कहा गया है कहाँ पे क्या क्या हुआ। आज ये वहाँ से ध्यान हटाना चाहते हैं, और इन सब का ये प्रयास है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी का जो पूर्व पार्षद है और उसके जो सहयोगी हैं, जो ये सब लोग उसमें शामिल थे, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए और उस समय भारत का नाम बदनाम करने का प्रयास किया, तो ये सोची समझी साजिश यूनिवर्सिटी के वहाँ से शुरू होती है और जाते जाते कहीं और पहुँच जाती है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी साजिश ये रही होगी इन सब लोगों की, कि इन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। देश की राजधानी में दंगे इन लोगों ने फैलाए, और देश में, जो देश का नाम दुनिया में इतना ऊंचा हो रहा था, वहाँ पर देश को बदनाम करने का प्रयास किया। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए ये लोग इस तरह की बातें करना चाहते हैं। हमें इनकी बातों में ना आकर भारत को विकास की राह पर लगातार लेकर जाना है। आज देखिए, अगर G7 के देशों की बैठक में माननीय मोदी जी को बुलाया जाता है और भारत को उसका हिस्सा बनाने की बात कही जाती है, तो भारत के लिए गर्व की बात है कि आज भारत के लोगों ने 2 बार लगातार वोट देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो दुनिया के सबसे बड़े देश ने भी और बाकी देशों ने भी भारत को न्योता देने का काम किया। तो मौलाना साजिद रशीदी, मेरा सीधा सवाल, कपिल मिश्रा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ और जितने भी लोग हैं, आपके जैसे लोग, हर्ष मंदर जैसे लोग, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। अगर इतना बड़ा अपराध किया था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनका सूली पे क्यों नहीं चढ़ा दिया? जवाब दीजिए मौलाना साजिद रशीदी। अनुराग ठाकुर ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। वाकई हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन विश्व गुरु किस नाते से बन रहा है उस पर बात नहीं की अनुराग ठाकुर ने। बन तो जाएगा मौलाना साहब, बन तो जाएगा, चिंता मत करिए। बन जाएगा विश्व गुरु, बन जाएगा विश्व गुरु। हमारे देश की जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है। हमारे देश की जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है। तो फिर तो आपको तुरंत बांग्लादेश शिफ्ट हो जाना चाहिए, आर्थिक फायदा होगा आपको। आपको तुरंत बांग्लादेश शिफ्ट हो जाना चाहिए, आर्थिक फायदा होगा आपको। हमारा 70% आदमी गरीबी रेखा से नीचे मौलाना साहब, आपको तुरंत बांग्लादेश शिफ्ट हो जाना चाहिए, आर्थिक फायदा होगा आपको। इतनी घटिया जीडीपी है देश की, वो गरीबी रेखा मौलाना साहब तुरंत बांग्लादेश शिफ्ट हो जाइए। ये कौन सा विश्व गुरु भाई? ये कौन सा विश्व गुरु है? आप मुझे बताइए कौन सा विश्व गुरु है जहां देश लोग भूखे मर रहे हैं, जहां मजदूर सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, जहां लोगों के कारोबार छिन रहे हैं, जहां लोगों की नौकरियां छिन रही हैं? ये कौन सा विश्व गुरु है भाई? जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। मौलाना साहब, ये सोच क्या है? मुझे एक बात बताइए, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, ये सोच क्या है? अरे तुम खिलाते हो क्या दीपक चौरसिया? तुम्हारी औकात है खिलाने की? ये सोच क्या है मौलाना साजिद रशीदी दंगा करा सकते हो? जवाब दीजिए। तुम्हारी औकात है खिलाने की किसी को? एक आदमी को दंगे में तुमने खाना नहीं खिलाया होगा। तुम्हारी औकात नहीं खिलाने की, तुम्हारी औकात है दंगा भड़काने की, हिंदू मुस्लिम कराने की। तुम्हारी औकात नहीं खिलाने की। तुम ये बात मत करो, खिलाया तुम ये बात मत करो ना थाली की। आप तो बांग्लादेश शिफ्ट होने वाले हैं ना, बांग्लादेश की जीडीपी बढ़िया है। थाली की बात भक्त करेंगे। अरे आप तो बांग्लादेश शिफ्ट होने वाले हैं ना, बांग्लादेश की जीडीपी बढ़िया है। थाली की बात करेंगे भक्त लोग। नहीं बनेगा तो चले जाइए भारत से। थाली बजाने से देश की आर्थिक स्थिति नेपाल से और बांग्लादेश से कम चली गई। वो बताएंगे ताली थाली क्या होता है। छोड़िए ना, हमें नहीं पता ताली थाली का। आज बर्बाद हो गया देश, बर्बाद हो गया। मैंने मौलाना आप साजिद रशीदी की बात मान ली। मुझे बताइए, आप बांग्लादेश कब जा रहे हैं जहाँ की जीडीपी बहुत बढ़िया है? आप बांग्लादेश कब जा रहे हैं जहाँ की जीडीपी बहुत बढ़िया है? बताइए, जवाब दीजिए। आप बांग्लादेश कब जा रहे हैं जहाँ की जीडीपी सबसे बढ़िया है? जवाब दीजिए।
आप देश की बांग्लादेश GDP कब जा रहे हैं, कितनी है? जहाँ की आप जीडीपी मुझे बताइए, बहुत देश बड़ी की है, GDP जवाब कितनी दीजिए। है आज? देश की जीडीपी कितनी है? देश की जीडीपी निकट, आपकी मैं औकात अब है मुझे आपको बांग्लादेश लाना भेजने चाहूंगा। की? मौलाना आप साहब, नंगा होकर खुद मुझे तो भागेंगे इस बात नेपाल। का जवाब दीजिए, बांग्लादेश आप कब जा रहे हैं नंगा आप? होकर खुद भागेंगे नेपाल। बांग्लादेश कब जा रहे हैं आप, जहाँ आप की जीडीपी नंगा होकर भारत से नेपाल बढ़िया है, भागेंगे। कब जा रहे हैं? आपकी औकात नहीं मुझे बांग्लादेश भेजने की। दीपक सर, मेरे चौरसिया, पास बहुत आप कपड़े, जैसे देख बहुत लीजिए। लोग आए, पत्रकार आए और मिट्टी में बंद गला मिल पहना गए। हुआ है मैंने। कोई औकात नहीं है उन लोगों की। इस तरह के लोग, अरे सर, इस तरह मिट्टी के में लोग तो आए आपको और भी चले मिलना है, गए, मुझे भी मिलना है। जिनकी औकात ही क्या सिर्फ बात इतनी है करते हैं? कि रोजी रोटी मिट्टी में तो कमाओ, आपको भी मिलना है, हिंदू मुझे भी मुसलमान मिलना है। लड़ाओ और रोजी रोटी कमाओ। बजट जो है वो महाराष्ट्र मुसलमान के बजट खून से बराबर रोटी है। खा रहे हो तुम। हिंदू ठीक मुसलमान है, के खून निगत से रोटी अब्बास को खा रहे लाना हो। चाहता हूँ। निगत अब्बास, तुम्हारी आखिरत ये खराब सोच होगी। क्या है? देख लेना आप। जिस थाली में हिंदू मुसलमान के खून से रोटी खा रहे हो तुम। दीपक तुम्हें जी, शर्म नहीं आपने आती? मुझे मौलाना इसके- देखिए साहब, बिल्कुल मेरी बिल्कुल मिट्टी- सही दीपक अरे जी, मैं कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल मिट्टी जो खराब साजिद कर ऋषि देना। इस समय कह रहे हैं, इससे मैं आपकी बिल्कुल औकात है आश्चर्यचकित मुझे नहीं बांग्लादेश हूं। मेरी भेजने यही की। मिट्टी तो खराब लोगों की कर पुरानी देना। आदत रही हिम्मत है। हो तो मेरे खिलाफ फतवा निकलवा देना। मौलाना साजिद आपकी रशीदी, औकात है मैं बांग्लादेश डरने भेजने वालों की। में से नहीं हूँ। निगत अब्बास, जवाब दीजिए, देखिए, ये क्या देखिए, सोच है? आपने ये अपने क्या आप सोच है जो को- जिस थाली में छाती है बहुत सारे उसी में पत्रकार छेद करती मिट्टी है? में मिल गए। ये तो दीपक जी, तुम्हारे मुझे नहीं जैसे लगता बहुत आपको सारे- आश्चर्य होना चाहिए। ये इन लोगों की पुरानी आदत रही है। अपने नाम के आगे मौलाना लिखवाने वाले लोग आज औकात की बात कर रहे हैं और किस तरह की लैंग्वेज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे शक होता है कि इन्हें मौलाना कहा भी जाए या ना कहा जाए। वो तो हमें पता ही है, मौलाना वाले काम तो ये कुछ करते नहीं है, बरगलाने का इनका काम है, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे, ये तो उनका पुराना पेशा है, कोई नई बात नहीं है। तेरा बांग्लादेश पसंद तो मेरे भाई बांग्लादेश चले जाइए, क्यों आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं? जब आपने खाने खिलाने की बात करी, चलिए आप ही से शुरुआत कर लेते हैं कि इस कोविड-19 में कितने लोगों को आपने खाना खिलाया और कितने मजदूर जो पलायन कर रहे थे उनको आपने पनाह दी, तो आप शायद गिनवा नहीं पाएंगे। यही दिक्कत है आप में और बाकी लोगों में कि आप बोलते ज्यादा है। जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो ये कहावत आप लोगों पर, आप जैसे लोगों पर बिल्कुल फिट होती है। और कभी अपने आप को अगर मौलाना कहलवाना है तो पहले आप महिलाओं से बात करने का तरीका ढूंढिए सही, पहले आप लोगों से बात करने का तरीका ढूंढिए सही। इतना पेशेंस मौलानाओं में, जो असल में मौलाना होते हैं ना, उनमें बहुत पेशेंस होता है, बहुत सब्र होता है, जो आप में नाखून बराबर भी रत्ती भर नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर, अपने जहन पर, अपने ठीक है, ज़मीर पर शर्म आनी निकट, चाहिए और यहाँ अपने पे आप को कई चेंज लोग करने हैं की जो अल्लाह ज़रूरत का है। इस्लाम नहीं, मैं बिल्कुल, निकट ये तो साफ यही बोलता चाहते हूँ, हैं ना, यहाँ पे मुल्ला का कई इस्लाम लोग ही हैं चाहते हैं ये। जो ये अल्लाह का मुल्ला इस्लाम भी नहीं अपना मानते, साजिद मुल्ला रशीदी का अपना इस्लाम मानते बनाना हैं। चाहती है। इसीलिए ये सब पूरी इनके प्रॉब्लम है। पीछे इसी खड़े बीच होकर मेरे साथ एक नमाज सवाल पढ़े, आया अल्लाह है को ना माने, दिल्ली उनको के माने। गोंडा से, तो भाई सच्चे जितेंद्र मुसलमान- चौधरी का। जितेंद्र अपना सवाल पूछिए, लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ गोंडा से जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, अपना सवाल पूछिए। मैं जितेंद्र चौधरी, दिल्ली से। पहला सवाल है मेरा मोदी गवर्नमेंट से कि जिस वक्त ये शाहीन बाग चल रहा था, पीएफआई फंडिंग कर रहा था, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उमर खालिद, ये सब लोगों को भड़का रहे थे, देश तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त पीएफआई के ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा, क्यों इसको देश में पैर पसारने के लिए जगह दी गई? और दूसरा सवाल मेरा केजरीवाल से है कि जिस जगह पे ये दंगे हुए, दिल्ली का सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, मुस्तफाबाद, सब जगह इन्हीं के विधायक थे, इन्हीं के निगम पार्षद थे, तो उन्होंने वहाँ पर मुसलमान भाइयों को सपोर्ट क्यों करी, उनको रोका क्यों नहीं? ठीक है, संगीत रागी जी, सीधा सवाल, हमने बहुत डिस्कशन किया, 100 दिन में भी शाहीन बाग को सरकार क्यों नहीं उठा पाई? क्या मजबूरी थी सरकार की? देखिए, ये अपेक्षा की जाती थी कि ये लोग मान जाएंगे, लेकिन जो आदमी जिद करके और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तरफ इस पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की कवायद हो, तो मैं जानता हूं, हो सकता है सरकार को लगता होगा कि हम इसे नए तरीके से डिफ्यूज करेंगे, यदि कोर्ट का आदेश होगा तब हम खाली करेंगे। ये सरकार का मामला है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बात, दर्शक ने बहुत साफ कहा, दंगे कहाँ हुए, ये सोचने वाली बात है। किन इलाकों में हुए? ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम बहुल इलाके में ही दंगे होते हैं? और ये पूरी दुनिया का है। यदि आप देखेंगे कि अर्बन एरिया में दंगे होंगे तो वहीं पर दंगे होते हैं जहां मुस्लिम बहुल हो, या वो एरिया जहां पर मुसलमान जो है वो पहले से उनका कोई पावर सेंटर रहा है। आप कभी रूरल इंडिया में दंगे नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इसका जवाब ले लेते हैं इफ्रा से। जगहों से होता है। तो ये एक ऐसा एक आप ये यही का नहीं है, पूरी दुनिया का यही पैटर्न है। तो जब आप ठीक है, ठीक है, पूरी इफ्रा, दुनिया का पैटर्न मैं मुस्लिम बताती हूँ बहुल आपको, इलाकों में ही पहले तो क्यों मुस्लिम सांप्रदायिक बहुल दंगे होते हैं, इलाकों बताइए। में दंगे जी,
जी, मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक दंगे शायद इसलिए होते क्योंकि मुसलमानों के मकान जलाने बहुत आसान मिल हो जाते हैं। जैसे दिल्ली की हिंसा में एक साथ 400 मुसलमान लोगों के मकान जलाए गए, इसीलिए शायद दंगे होते हैं, आसानी से पकड़ा जाता है। दूसरी बात, ये बात करते हैं जीडीपी की बात हुई, अंकित शर्मा को मारा गया, दिलबर रेखी को मारा गया, सब भूल गए आप। वन साइडेड बात नहीं, हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, फिर कह रहा हूँ खून का रंग लाल होता है, हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और मौलाना खालिद रशीदी साहब, मौलाना साजिद रशीदी साहब, आज के लिए शब्बा खैर, अगली बार ढाका से जुड़ेंगे। सही बात है ना मौलाना साजिद रशीदी? जीडीपी अच्छी है वहाँ की, अगली बार ढाका से जुड़ेंगे मौलाना साजिद रशीदी। ढाका और जीडीपी अच्छी हो गई है वहाँ की। साजिद रशीदी नहीं जाएगा, सुब्रमण्यम साजिद रशीदी की मट्टी हिंदुस्तान की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस बहस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है, इस उदारवादी देश में कट्टरपंथ और वहाबी सोच कब तक? कभी ना कभी तो इससे निकलना होगा, इससे निजात पाना होगा। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब एकजुट होगा, और इस एकजुटता को हमें दिखाना है। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।